राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर तमाम चर्चाएं हैं और इस बार चर्चा इस बात की भी है कि यात्रा उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा दिन बिताने की कोशिश करेगी ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में इसका फायदा कांग्रेस और इंडिया दलों को भी मिलता नजर आए। जी हां, जिसमें समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी और अगर चंद्रशेखर आजाद भी साथ रहे तो उनको भी मिले। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर चंद्रशेखर आजाद पर जब हमला हुआ था तो उनसे सवाल किया गया था कि राहुल गांधी का क्या रुख रहा है इस मामले पर, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मेरे को फोन करके हालचाल जाना था। मैंने उनसे तब ये भी कहा था कि आप मणिपुर जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखिएगा। उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति पर कहा कि राहुल गांधी इस समय जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं इससे ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि राहुल गांधी सत्ता की लालच के लिए राजनीति कर रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि वो जनता की सेवा चाहते हैं और ऐसी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे जो इस समय देश के लोगों को परेशान कर रही है। ऐसा चंद्रशेखर का बयान था। इसी के साथ साथ मायावती को लेकर उन्होंने बयान दिया कि मायावती जी तो मेरी बुआ हैं और उनका हमेशा मैं सम्मान करता रहूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन वो खुद मुझे बुलाएंगे अपनी पार्टी में और कहेंगे कि अब से मेरा बेटा मेरी पार्टी संभालेगा। उस दिन का इंतजार रहेगा। चंद्रशेखर आजाद ने ये बात कही। लेकिन अब जो असल जानकारी वो ये है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आएंगे तो इस बार कहा जा रहा है कि यात्रा जो चलेगी उसमें अकेले कांग्रेस नहीं होगी बल्कि इंडिया के तमाम दल भी शामिल होंगे और जो दल शामिल होंगे उनको कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहेगी ताकि उनको भी लोकसभा चुनाव में फायदा हो। ऐसे में इस यात्रा में अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी जैसे बड़े नेताओं के शामिल होने की खबरें हैं। अगर अखिलेश नहीं शामिल हुए तो उनकी पार्टी से कोई ना कोई शामिल हो सकता है। इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा। जैसे महाराष्ट्र में जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पहली गई थी तो वहाँ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, ये सब शामिल हुए थे। तो उन्होंने एक गठबंधन का इशारा दिया था कि हम इन्हें कर रहे हैं। लेकिन राहुल की रणनीति ये हो सकती है कि अगर तब तक बसपा से गठबंधन नहीं हुआ तो दलित वोटर्स को आकर्षित करने के लिए, इंडिया दल की तरफ लाने के लिए चंद्रशेखर आजाद को ही समर्थन देना वो शुरू कर देंगे। यानी कि कांग्रेस फिर चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाना शुरू कर देगी क्योंकि राहुल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले चाहते थे कि मायावती की बसपा के साथ उनका गठबंधन हो और मायावती को आगे बढ़ाया जाए। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम तमाम नेताओं पर भरोसा जताती है। जैसा कि इस समय देख लिया जाए सबसे बड़ा उदाहरण है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित नेता हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोई भी जमीन की तलाश में निकले हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी से भी उम्मीद है। हाल ही में यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी चुने गए। तो ऐसे में दलित चेहरे के लिए अगर मायावती पर तलाश पूरी नहीं हुई तो चंद्रशेखर आजाद को ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद मायावती को ही नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे क्योंकि पहले से अखिलेश का साथ मिला हुआ है, जयंत चौधरी का साथ मिला हुआ है, साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद के तमाम अपने समर्थक हैं ही भीम आर्मी। ऊपर से अगर राहुल का भी साथ मिल गया तो यहाँ पर सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। बाकी देखते हैं आगे। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, कोई पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार सारी जानकारियां हैं लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि इस बार कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन दल भी साथ देंगे। जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र में उद्धव शरद और वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर आजाद, ऐसे तमाम दल साथ रहेंगे। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या डिसीजन रहता है राहुल का। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।